So hello everyone, welcome to the video. As promised, we are releasing this on Monday, trying to discuss what happened over the weekend. हमने ये 3 मैच में प्रोडिक्शंस भी लगाए थे, देखेंगे भाई किसका कितना सही निकला है. मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, स्टार्ट करो यार. दिल्ली और चेन्नई का हुआ मैच। दिल से तो हम सब थे, सब चेन्नई की तरफ। मैं भी चेन्नई की तरफ ही था बिकॉज श्री श्री MS धोनी हमारे करता धरता कैप्टन थे। लेकिन DC जीत गई एज एक्सपेक्टेड बिकॉज एक फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट में अभी देखा जाए तो चेन्नई इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड दिल्ली इज एक्चुअली डूइंग वेल। मोमेंटम उनके फेवर में था। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव रीजन तो मेरा दिल्ली था कि भाई दिल्ली जीतेगा। ऑब्जेक्टिवली दिल्ली जीत गया। इट डज नॉट मेक मी हैप्पियर। सरल ने भी पिछले वीडियो पॉइंट आउट करा था कि यार अब एक बार दिल्ली को हारने की जरूरत है ताकि टेबल में इतनी आगे ना निकल जाए वो लोग कि भाई उनके जीतने से बाकी लोगों को फायदा हो। थोड़ा टेबल में स्पाइस का जरूरत है। तो एक DC को हमलिंग की जरूरत हो गई है। हमारे कुछ दोस्त है DC वाले, उनको भी थोड़ा उनको याद दिलाने का जरूरत है कि तुम DC ही हो। मतलब हाँ ज्यादा मतलब उड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो लोग बोल रहे थे तब, तूने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा मैसेज मैंने डाला भी था भाई हाँ कि हाँ। जिन लोग के साथ कभी कभी होता है उनके लिए थोड़ा टफ टू डाइजेस्ट होता है. उनको दैट्स नहीं ट्रू। समझ में आता हाउ टू डील विद दिस शिट. हम पंजाब दिल्ली वाले नहीं है ना कि कभी कभी मिल रहा हो. खैर, एग्जैक्टली। मैच हुआ तो कहाँ यार? मेरे को बताओ, DCCSK में मैच हुआ कहाँ? इट वाज अ मिस मैच यार। मतलब ब्रो इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट बाय द वे। चेन्नई में मैच था और KL हाँ, राहुल को उन्होंने ओपनिंग में भेजा। आई वाज वेरी हैप्पी। KL ने भाई, KL का क्लास मतलब हैंड केएल, भाई बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे को तो उम्मीद थी कि जब तुमने जेक फ्रेजर मैकगर का विकेट पहले ओवर में निकाल लिया, खलील इज गोइंग थ्रू सच अ ब्रिलियंट स्पेल, तुम इनको 150 पे रोकते और फिर उसको चेस करते, जो तुम्हारे आइडियल सिनेरियो होता। लेकिन वो गेम कब केएल तुम्हारे हाथ से आगे मतलब निकाल के ले चुका चुका था वो फर्स्ट इनिंग में ही वो 183 लगा के। तो धीमे भाई धीमे प्रेम से क्लासी। देखो, चेन्नई के लिए मैक्सिमम उस ग्राउंड पे चेजेबल इज एनीथिंग अराउंड 160. तो दिस गेम वाज एनीवे 20-25 रन्स हायर देन दैट, और वही डिफरेंस मार्जिन में रहा. एंड में भी तुम देखोगे, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं 150-160 वाली पिच पिच है वो, जहां पे मतलब इतना चेज ज्यादा पड़ गए थे. दूसरा, अब तू जैसे मिसमैच की बात कर रहा भाई, एक तरफ एक फर्स्ट इनिंग T20 गेम की थी, सेकेंड इनिंग एक वनडे गेम की थी. ठीक है, तो तुम्हें एक के पैसे में डबल का मजा मिला. और काय का चेन्नई मजा का यार, ऑडियंस, काय का मजा। तुम्हारी टीम ने ना इंटरेस्ट खत्म कर दिया है गेम से। मतलब ना वो मैच देख के ना वो अगला मैच देखने की भी इच्छा मर जाती है आदमी की, जब वो पहला मैच ऐसा खत्म मैच देखता है ना। और उसमें भी विजय शंकर भाई, मेरा हाथ जोड़े, तुम्हारे हाथ जोड़े भाई। जो एक तो वो बेवकूफ अभिषेक पोरेल, जो उसने उसको पहली बॉल पे जब वो प्लम था तो उसका आउट रिव्यू नहीं लिया। और उसके बाद भाई उसकी बैटिंग, और आखिरी में वो बैट मंगा के ट्राई क्या करना चाह रहा था कि लास्ट ओवर में वो 40 रन मार देगा भाई। मतलब एक बार नहीं सोच तो हम सही। एक बार इनिंग बाय इनिंग इसको देखते हैं. हाँ, तो एक जो बार यार थोड़ा फर्स्ट DC की तारीफें करते हैं थोड़ी। चलो। किसी की थोड़ी उनका तारीफ कर लेते, क्योंकि चेन्नई की बुराई मुझे तो कुछ नहीं बोलना भाई. आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, आई एम आउट ऑफ इंटरेस्ट. नो, मेरा तो हो गया है. ठीक नहीं है, बट डीसी. एक चीज पॉइंट आउट करने की बात है। द पॉइंट इज व्हेन यू कम टू अ पिच लाइक चेपॉक, यू विल हैव टू कम विद अ प्लान। सो द पॉइंट इज DC ने वो जो प्लान था उनका बहुत बढ़िया था। KL राहुल जो प्लेयर है वो 3 नंबर 4 नंबर ओपनिंग 5 नंबर कहीं पे भी खेल सकता है। तो KL राहुल को ओपनिंग भेजना वॉज अ ब्रिलियंट मूव। मतलब इट वॉज द राइट थिंग टू डू। इट वॉज अ टफ कॉल टू मेक। इट वॉज नॉट एन ईजी कॉल। इट वॉज द राइट थिंग टू डू एंड दे डिसाइडेड टू गो विद इट। उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि KL राहुल को चेन्नई के ट्रिकी पिच में, जहां पे यू नीड स्किल, जहां पे तुम्हें टेक्निक चाहिए, तो इवन इफ इट इज चेन्नई एंड नो मैटर हाउ बैड दे आर, अगर आप पिच को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप चेन्नई जाके अच्छा नहीं खेल सकते। जीतना हारना तो खैर हो सकता है कि आप नहीं जीते और चेन्नई हार जाए, कि द क्रेडिट माइट बी ऑन द टीम हु इज लूजिंग, कि वो अपनी गलतियों की वजह से हारे। बट आपको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो DC ने करा है। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीम। आई थिंक ये जो चेन्नई का जो पिच होने वाला है ना, ओवर द नेक्स्ट फ्यू गेम्स, आई थिंक 2-3 गेम हो चुके हैं, 2-3 गेम ही बचे होंगे। जो भी टीम चेन्नई आ रही है, दे विल स्टिल हैव टू प्ले क्वालिटी क्रिकेट। और चेन्नई के गेम्स में ये फायदा है, जैसे क्रिकेट के नर्ड्स है ना, हम तो ऐसे तो है नहीं कि आते जाते हवा में देखते हैं। वी लाइक वॉचिंग द गेम, वी लाइक एनालाइजिंग द गेम। सो आई लाइक द आइडिया कि KL राहुल को आपने ओपनिंग भेजा, आपने क्लासी बैट्समैन को, टेक्निकली साउंड बैटर को बैक करा। और अभिषेक पुरेल ने भी 3 नंबर में आया। आई थिंक यही इनका प्लान था। भाई एक तरफ KL अभिषेक राहुल पोरेल ने होल्ड करेगा। पोरेल ने जो इनिंग खेली ना, जिसने एक ओवर में मुकेश चौधरी को 19 रन मार दिए थे, वहां हाँ से चेन्नई के हाथ से मैच चला गया था. ठीक है, हाँ क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो था वो दिल्ली के साइड शिफ्ट हुआ.
जो हमने फर्स्ट ओवर में खलील अहमद ने जो एक एज दिया था, वी लॉस्ट इट इन द सेकेंड ओवर जब अभिषेक पोरेल ने मारा, है ना। वो पूरा एडवांटेज जो तू कह रहा है ना कि पहले ओवर के बाद एडवांटेज था, वो अगले ओवर में खत्म हो गया था, ठीक है। हाँ उसके बाद केएल राहुल भाई ओपन किया, एंड तक आउट नहीं हुआ हमसे, ठीक है। हाँ, मतलब इनका उसके बाद छोटी स्कोर छोटी कार्ड भी आप पार्टनरशिप। देखो, आप स्कोर कार्ड भी देखो, तो अभिषेक पोरेल खेला 165 पे, अक्षर खेला 150 पे, ये समीर रिजवी ने 133 पे खेला बट ही स्कोर 20, और ट्रिस्टन स्टब्स ने मारे 200 पे। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट इनमें से रिजवी से सबसे, ओनली रिजवी इज द ओनली वन जिसके थोड़े कम स्ट्राइक रेट कम है, केएल का 150 का स्ट्राइक रेट है फिर भी। तो प्लान बहुत स्ट्रेट था, केएल विल होल्ड फोर्ट, ही विल रिस्पेक्ट द पिच एंड अदर प्लेयर्स विल हैव द फ्रीडम टू अटैक। और स्ट्रेट वो फॉरवर्ड किया सिंपल था, प्लान। वो यस। सबने किया। तू अक्षर पटेल को देख, अक्षर पटेल प्रमोटेड हिमसेल्फ, नॉट प्रमोटेड, वो तो अब आजकल मिडिल में बैट कर ही वो रहा है, मिडल में ही आता है, हाँ। क्लब्स को ये भेज सकते थे। बट आई लव्ड अक्षर पटेल पे, जब से टीम ने उसकी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, वो भी दिखा रहा है, मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, मार रहा है। एक बढ़िया इनिंग इनने कंस्ट्रक्ट की, एंड दे आल्सो डिडंट गो टू वाइल्ड कि भाई हमें 200 सवा 200 लगाने हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि हमें ये हाँ, गेम चेन्नई से बाहर करने के लिए जस्ट 180 लगाना है, विच इज जस्ट 9 का एवरेज से मारना है। 9 और का एवरेज कुछ बड़ी चीज नहीं है आज के आईपीएल में। आशुतोष और विपराज को इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। आशुतोष और विपराज अच्छे पिच में अच्छा कर रहे हैं, अगर टफ पिच पे वो जीरो पे आउट हुए तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस हिट करे, बट उनको वहां पे एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं थी, उनका काम ही नहीं है वो, उनका काम सीनियर प्लेयर्स का है। आपके पास केएल राहुल सीनियर है, अक्षर पटेल सीनियर है, वो करेगा। ट्रिस्टन स्टब्स अहेड ऑफ आशुतोष एंड विपराज मेक्स परफेक्ट सेंस, एंड ट्रिस्टन स्टब्स आफ्टर अक्षर पटेल आल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस। इसको बोलते हैं इम्पेकेबल गेम प्लानिंग, इम्पेकेबल थिंकिंग एंड वेरी गुड एग्जीक्यूशन। तो दिल्ली के इनिंग्स को भाई फुल क्रेडिट, वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, वेरी वेल प्लेड। प्लान के साथ रहे, प्लान के साथ स्टिक करा, प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा। नहीं तो वेल तू डन। अगर विपराज का रोल देखेगा ना, तो दिस टाइम विपराज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल एज द बॉलर। अगर तू हाँ, सेकंड इनिंग पे आए, तो विपराज बोल्ड 4 ओवर्स, बोल्ड गेव ओनली 27 रन्स, और उसने 2 विकेट लिए। 2 विकेट में से पहला विकेट जो था उसका, वो पावर प्ले के अंदर कॉनवे का ले लिया था उसने, ठीक है। तो अगर तू चेन्नई के पूरे बैटिंग लाइनअप को देखे, तो ये रचिन रविंद्र, कॉनवे, ऋतुराज, फिर हे हरिराम हे जगन्नाथ चालू हो जाता है। उसके बाद तो 3 बैटर के साथ और बहुत सारे नॉन बैटर्स के साथ चेन्नई खेलने उतरी, और तीन, और एज यूजुअल 3 विकेट पावर प्ले के अंदर। तो हम तो मैच वहीं पावर प्ले में फिर हार गए। हमारे पास 3 बैटर थे, वो तीनों आउट हो गए। उसके बाद रन कौन बनाएगा? उसके बाद सवाल ये हो गया, यार 20 ओवर बैटिंग कर लेते हैं। 20 ओवर कैसे बैटिंग करेंगे? विजय शंकर तो होशियार आदमी है इसमें, उनने बोला नहीं, मैं बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। घंटी बज गई भाई, धोनी और विजय शंकर के साथ में। हाँ भाई, हाँ तो तो मैं वही बोल रहा था यार कि ये जो, बैटर थे हमारे पास। 3 बैटर के बाद हमारा खेल खत्म हो गया, वो तीनों बैटर हमारे चले गए पावर प्ले के अंदर। उसके बाद भाई मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है जो मैं बहुत समय से पूछता आ रहा हूं, शिवम दुबे इस टीम में कर क्या रहा है? बंदा ऑलराउंडर है, बॉलिंग तो वो करता वैसे भी मैं नहीं था, बताता हूँ अब शिवम वो दुबे क्या कर फील्डिंग रहा भी है। नहीं कर मैं रहा है, बताता हूँ ठीक शिवम है। दुबे क्या कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है भाई? शिवम दुबे, तुम्हें तुम्हें पता है, मेरे को पता है ना ऐसा शिवम। शिवम दुबे तुमने झेला है, तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ शिवम दुबे क्या करता है। शिवम दुबे था, महाराष्ट्र से खेलता था, आरसीबी लेके आए, बहुत मारता है छक्के, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी थी। आई थिंक 2019 वाला सीजन था, ठीक है। उसके बाद आरसीबी में चला नहीं, सीएसके गया। सीएसके गया तो वहां पे धोनी को एक इसकी एबिलिटी पता लग गई कि भाई स्पिनरों को तो लंबे लंबे छक्के देगा ये, तो बीच के ओवर में चेपॉक में वैसे भी स्पिनर डालते हैं, तो शिवम दुबे वहां पे परफेक्ट सिनेरियो में सेट हो रहा था। एक सीजन का बहुत जबरदस्त आया भी, ठीक है। लेकिन सबको ये पता था कि टेक्निकली बहुत वीक है, क्योंकि जिस टाइम पे पेसर आएगा और कंधे पे बॉल मारेगा तो ये फंसेगा जाके। फिर ये नहीं, ये इंडिया कंधा नहीं, बॉडी लाइन पूरी नहीं खेल पाता, इंडिया टीम में पूरी सिलेक्ट बॉडी हुआ। लाइन। इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ, अबव रिंकू सिंह इसको खिला दिया गया T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, जहां से भाई ये स्टार्ट हुआ वो था ना स्पिनर को मारने के लिए, वहीं पे ये मेरे को फंस एक रहा बार है। बस, मुझे बस एक बार गुस्सा करने दो इस बात पे कि रिंकू सिंह के आगे शिवम दुबे खेल रहा था। रिंकू सिंह को खेलना चाहिए था 2024 का वर्ल्ड कप। यस डेफिनेटली। रिंकू सिंह शुड हैव बीन देयर। खैर, कोई बात नहीं, वो नहीं था, ही वाज इन द रिजर्व्स।
वो बाकी चारों में गया था, बाकी चार खेले भी नहीं थे, तो मेरे को उस बात का कोई दुख नहीं है, बट रिंकू सिंह के पास और एक मेडल होना चाहिए जो इस वक्त दुबे के और पास है। शशांक, मेरी बात ये है कि अगर शिवम दुबे खिलाना भी है ना, तो ही हैज टू कम एट नंबर 4 जहां विजय शंकर बैटिंग कर रहा था, क्योंकि एक वही बंदा है जो आपकी इनिंग को इम्पेटस दे सकता है। क्योंकि आप फंस तो चुके ही थे पावर प्ले में, रन तो कोई 70-80 रन तो बने नहीं थे कि एंकर करनी थी इनिंग्स। जब एंकर नहीं करनी थी तो विजय शंकर का वहां होना बनता ही नहीं है यार। मतलब ये तो बाहर बैठे हुए हम चुट्टे पुट्टे फैंस को भी समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है गेम में। तो वहां बैठे बड़े बड़े एनालिस्ट को तो दिखता ही होगा यार कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर जिस टाइप की बैटिंग कर रहे थे, मेरे को कल लग रहा था जो हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ किया ना, रिटायर हट करके, भाई एक बार और कर दो, कोई गलत बात नहीं है उसमें। जब आपका दिन नहीं चल रहा है करके तो बाहर खिलाओगे कर दो किसको? भाई। भाई करके तुम खिलाओगे किसको? मुझे तो एक एक बस दिक्कत एक वही है। कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास उसके अलावा प्लेयर नहीं है, हमने खरीदे ही चूतिए हैं। और ये एडिट नहीं है, ये नहीं एडिट नहीं नहीं नहीं, होगा, बिल्कुल रॉ चलने दो। ठीक है। बात ये है, मुझे एक सवाल का दूसरा सवाल मेरा ये है, जब टीम इंडिया खेलती है जिसमें जडेजा खेलता था बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम T20, जडेजा किस नंबर पे खेलता था? सात खेलता हुआ आठ छह, छह सात आठ, छह भी नहीं, छह पे सात तो आठ। अक्सर छह खिलाने कब लग गए थे खेला? ये लोग। छह हाँ, कब खेला? छह तो आया ही नहीं कभी, हाँ। भाई ये बंदा 7 नंबर खेलता था एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर ऑप्शन, ठीक है। हमने खिलाना चालू कर दिया है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे बाकी टीमों में खेलते हैं आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, अनिकेत वर्मा, है रिंकू इस सिंह। टाइप के, हैं रिंकू सिंह, ठीक है, सिमरन हिटमायर, समझ रहे हो, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। तो तो ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं बाकी। इवन आई रेट यू नो तेवटिया वे हायर इन द तेवतिया तो केपेबिलिटी ऑफ फिक्स हिटिंग। तेवतिया तो मैं अच्छा तुझे प्लेयर है, तेवतिया तो छक्के कुछ मारना चीजें जानता है, अच्छा प्लेयर है। मैं तुझे कुछ चीजें बताऊंगा जो स्कोर कार्ड नहीं बताता। जैसे हाँ पहली चीज, विजय शंकर का पहला छक्का उसकी 50 होने के बाद पड़ा है। देखा भाई, तुम हमने देखा 200 वो सब। 280 रन मार रहे हो, तुम्हारा पहला छक्का पड़ रहा है कब? 50 होने के बाद। धोनी की पहली बाउंड्री आई है आफ्टर ही हैड फेस्ड 19 डिलीवरीज। भाई, मैं एक ओके। बात बताऊं। कल मैं बाहर गया था ऐसे ही कॉफी वॉफी पीने, तो वहां पे ना मैच के हाइलाइट्स चल रहे थे, ठीक है, ये सीएसके वाले मैच के। तो कोई बात नहीं, हाईलाइट चल रहे हैं। टीवी उस नहीं पड़ा? हाईलाइट में बहुत उसमें हाईलाइट में बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है, बट हम देख रहे थे कि भाई धोनी को कब दिखाएंगे, धोनी को कब दिखाएंगे, धोनी को कब दिखाएंगे। चलो, धोनी को तो नहीं देखा, सामने विजय शंकर के बाउंड्रीज दिखा रहे थे कि विजय शंकर चौके मार रहा है। बट आई वॉज नॉट वॉचिंग द बाउंड्रीज, आई वॉज नॉट वॉचिंग इस 50। आई वॉज वॉचिंग कि धोनी के कितने बॉल में कितने रन है। तो पहला नंबर उन्हें दिखा है 9-11, हम्म, सॉरी हम्म, द हाँ हाँ बट वो हाँ। काफी आतंकवादी इनिंग ही थी वो भाई, वो जो पूरा मैच था वो 9-11 ही था सीएसके के लिए। भा- उसके बाद इट वाज लाइक 16, इट वाज लाइक 12 ऑफ 16, 16 ऑफ 19, फिर ऐसा ऐसे कुछ था। तो आप देख सकते थे कि क्या चल रहा है उस इनिंग में। बट भाई एक और, कोई इंटेंट नहीं था उठा के। विजय शंकर को मैंने इतने शॉट्स मारते देखा, 30 यार्ड के बाहर बॉल नहीं गिर रही थी, 30 भाई यार्ड के बाहर बॉल नहीं गिर रही थी। भाई इंटेंट की भी ज्यादा अच्छा। अब भाई जब हम पहुंच ही गए इस पार्टनरशिप तक, तो मेरा सवाल फिर ये है कि धोनी ने बनाए 30 रन, उसने एंड करे 30 रन पे ऑफ 26 बॉल्स। विजय शंकर ने बनाए 69 रन ऑफ 54 बॉल्स। तुम अगर धोनी के बॉल्स डबल कर दो कि वो अगर 52 बॉल खेलता है, तो मोटा मोटी धोनी भी उतने रन बनाता। तो हाँ, इसका मतलब तो कुछ भी सही नहीं हो रहा था ना उस पार्टनरशिप में। तो उस मैं तो बोल रहा पार्टनरशिप, हूँ भाई, क्योंकि हाँ। वो पार्टनरशिप पता है क्यों लगी थी? वो पार्टनरशिप इसलिए चल रही थी कि हम ऑल आउट ना हो, हाँ, 20 ओवर ठीक खेलने। है ना, अश्विन का वो ना आ जाए, बैटिंग ना आ जाए, अरे नहीं तो पता चला शशांक, हम समिट को। ठीक है। धोनी ने तो नहीं बैटिंग नहीं, भी नहीं करने आना था। ये तो इतना इंटेंट का पीछे उसके वो चल गया ना कि बैटिंग करने नहीं आते, बैटिंग करने नहीं आते, तो ऊपर बैटिंग करने आ गए। नहीं तो धोनी ने बैटिंग करने भी नहीं आना था, कल भी नहीं आना था। भाई ऊपर नहीं तो कितना कुछ बचा ही नहीं था हमारा, पूरा ऊपर तो पावर प्ले में खत्म हो गया था। हम ऊपर कितना, भाई धोनी ना 7वें नंबर ही आया है, धोनी ऊपर नहीं आया बैटिंग करने, धोनी जहाँ 7वें ही आना नंबर आया है। जहाँ वो आना चाहिए वहीं 7वां आया नंबर है। आ जल्दी गया, हम्म। समझ रहे हो? धोनी इज इन द टीम कि मैं 8वें नंबर खेलूंगा। और सोच, ये बैटिंग ऑर्डर हमारा चल रहा है जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, हाँ, समझ तो रहे हो? विद और यही पे विदाउट हाँ। इम्पैक्ट प्लेयर मुझे तो टीम में ही अंतर नहीं समझ में आ रहा भाई। 2 साल पहले जब तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं था, तब भी यही टीम खेलती थी, हाँ, तब भी यही कॉम्बिनेशन खेलता था। तो मुझे तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ही नहीं समझ में आया इसमें।
जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, यू विल सी टीम्स डूइंग, यू नो, नॉट ब्रिंगिंग इन ऑलराउंडर्स मच, दे वांट टू गो विद स्पेशलिस्ट, कि ये मेरा फिनिशिंग स्पेशलिस्ट है, ये मेरा बैटिंग वाला है, ये मेरा बॉलर है, ये मेरा डेथ बॉलर है। और ऑलराउंडर तभी खेलते हैं जब एकदम वो एक्स फैक्टर प्रोवाइड करे, जैसे कि नरीन एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करता है टॉप ऑर्डर पे, तभी खेलते हैं अब वो। चेन्नई खिलाती है विजय शंकर को, जो एक एज एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हाँ, एज वो एन ऑलराउंडर ऑलराउंडर, खिलाते तो वो तुझे क्या लगता ऑलराउंडर नहीं भाई, है वो वो बैटर है, बैटिंग वो वो कुछ कैटेगरी भी बैट्समैन में है? नहीं खेलता है, है भाई वो। वो नहीं, वो कुछ भी खेल नहीं। किसी भी कैटेगरी में रहा हो, उस कैटेगरी में, बैटर कैटेगरी में तो जडेजा भी खेल रहा है, तो क्या उसको हाँ तुम बैटर बोल दोगे? हाँ, वही तो, वो कैसे खेल रहे भाई हैं वही एक्चुअल में। बात। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, वो किसी के लिए तो, किसी बड़े दिग्गज ने किसी और प्लेयर के लिए बोला था, ही बैट्स लाइक अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड बॉल्स लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो मतलब मेरे को तो कल वही लग रहा था कि भाई ये हाँ, क्या तो हो रहा मैं है। तो जो वही बोल रहा हूँ, तुम किस नंबर पे खिला रहे हो उससे उसका स्किल सेट डिफाइन नहीं होता, उसका हाँ स्किल सेट उसके पोटेंशियल से डिफाइन होता है कि वो उस फील्ड में कैसा है। ना जडेजा बैटर है, ना विजय शंकर प्रॉपर नहीं, बैटर है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। एग्रीड। उसके बाद तुम्हारे पास नीचे अश्विन बचता है, तुम्हारे पास धोनी है जो विकेट कीपर है, ठीक है, तो अच्छा एक बैटर सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये शशांक लाइक यू सेड धोनी जो है वो विकेट कीपर है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो रेवोल्यूशन था क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में, जो अराउंड 2000 है, ऐसे पहले भी प्लेयर्स थे, बट एक विकेट कीपर बैट्समैन, जैसे पहले तो एडम परोरे जैसे प्लेयर्स खेलते थे, आप उसके पहले जाओ 1950s में भी जाओ, फारूक इंजीनियर और ये लोग सब लोग हुआ करते थे, देवर प्योर विकेट कीपर्स, जो बैटिंग पे आते थे 8 नंबर पे। नंबर 8 पोजीशन जो था वो ट्रेडिशनली विकेट कीपर का पोजीशन रहा, बट वो सिर्फ कीपर था, दे वर नॉट कीपर स्लैश बैटर्स। MS धोनी की वजह से ये रेवोल्यूशन आया है, और सैडली MS धोनी पर ये मर चुका है, क्योंकि आईपीएल पे, आईपीएल में हमने टीम कॉम्पोजिशन की बात इतनी बार करी है इस सीजन में, कि आपका टीम कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, फॉरेन ओपनर, फॉरेन बॉलर, एक ऑलराउंडर, या फिर आपके पास 2 यंग इंडियन प्लेयर हो। वेयर डज MS धोनी, वेयर डज नॉट MS धोनी, वेयर डज प्रोफाइल ऑफ MS धोनी फिट इन एनी T20 टीम, इफ ही इज नॉट बैटिंग, इफ अ कीपर इज नॉट बैटिंग, वेयर डज भाई प्रोफाइल MS धोनी फिट? दूसरी टीम के कीपर ना ओपन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली exactly. संजू सैमसन ओपन कर रहा है, क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला, मैं तो भाई, और वहां रायन रिकल्टन भी ओपन करते हैं मुंबई से, आई डोंट ऋषभ केयर पंत, हाउ डू, हमारा भी फिल है ना, शॉट ऋषभ पंत ओपन ही चार कर रहा है नंबर पे आ भाई। रहा है। हाँ, है फिल ना, सॉल्ट भी ओपनिंग कर रहा है। ना, फिल सॉल्ट तुम्हारे ओपन कर रहा है, तो ये, भाई, तो कुल मिला के बात ये है, अगले साल अब देखेंगे क्या होता है, ठीक है, ये साल डन है, इस टीम के साथ चेन्नई नहीं जीत सकती, अगर चेन्नई 7 मैच भी जीत गई तो मैं ये पॉडकास्ट बंद कर दूंगा, नहीं नहीं शशांक, एक बात तो सुन। मैं नहीं आना नहीं, बंद कर, हमारे लिए मत बंद करना हाँ, भाई, एक प्लीज। मैं बात सुन आना बंद कर दूंगा। शशांक। कल जो तुमने टीम खिलाई, जो तू बात कर रहा है ना इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ भी धोनी 7 नंबर पे आ रहा है, एक बार वो टीम देख तू। जो डिड नॉट बैट वाली कैटेगरी, उसमें रवि अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद, मथीशा पथिराना, 5 फुल टाइम 5। बॉलर्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब जब 5 नहीं भाई, 6, धोनी नहीं, से ऊपर भी है। रुक तो सही, तो 5 बॉलर्स हैं। अब उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारे पास एक जडेजा भी है, तुम्हारे पास एक विजय शंकर भी है, और तुम्हारे पास एक शिवम दुबे भी है, जो तीनों बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। तो या तो अगर तुम इन तीनों से 4 ओवर निकलवाओ और नीचे का एक बॉलर हटाओ और एक फुल टाइम बैट्समैन खिलाओ जो प्रॉपर बैट्समैन हो। भाई तो मैं तो तुझे बोला ही ना, हम 3 बैट्समैन पे तो खेल रहे हैं जो टॉप 3 हैं, और मेरे को एक उसके चीज बाद बताओ, देखना बैट्समैन। तुम आगे के 7 मैचों के लिए मेरे को एक और एडवाइस एक चीज बता, रचिन रविंद्रा से स्पिन करवाओ ना, एक और फुल टाइम बैट्समैन खिलाओ, हटाओ नीचे एक भाई मैं पेसर को। भाई मैं तो सोच के चल रहा था, मैं तो ये हमेशा सोचता था कि भाई धोनी 7 नंबर आए, जडेजा 8 नंबर आए, ठीक हाँ है, जडेजा 8 नंबर, लिसन जस्ट हियर मी आउट, जडेजा सपोज 8 नंबर आए, तुम 9, 10, 11 3 पेसर खिलाते हो, तुम्हारे पास एक जडेजा है और ऊपर एक, तुम्हारे पास 4 बॉलर हो गए प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद यू हैव गॉट रचिन रविंद्रा, और उसके बाद तुम्हें जो ऑलराउंडर बीच में खिलाना है खिलाओ, तुम बीच में एक सैम करन खिला लो, है ना, तुम कुछ भी खिला सकते हो, तुम्हारा वो फॉरेन वाला बकेट भी यूज हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये ना भाई, तू एक बार स्क्वाड उठा के देख ले, प्लेयर ही प्लेयर नहीं ही है नहीं यार, है। मैंने स्क्वाड देख लिया, प्लेयर ही नहीं है। मैं बहुत ट्राई कर चुका कि किसी को बैठा ले, नहीं बैठ पा रही गाड़ी। अब मैं तुमको लेकिन ऑप्शन ये, बता रहा हूं, हमारे पास है 2 ऑप्शन बैटिंग में, इनके जिनको हम ट्राई करके फेल हो चुके हैं, उनके अलावा 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेख रशीद, अगर हम उसको खिला लें तो, ठीक है। दूसरा है वंश बेदी, जो विकेट कीपर बैटर है, ठीक है। ये उसी तरह के हैं कि इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग सिमिलर टू व्हाट पंजाब इज डूइंग विद प्रियांश आर्या, कि हम प्रियांश आर्या टाइप का कोई प्लेयर उठा लें, या
अंकृश रघुवंशी टाइप के प्लेयर, ये उस कैटेगरी के प्लेयर हैं, टू यंग। बट माइट एज वेल ट्राई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माइट एज वेल ट्राई ब्रो, तो कर भाई ही लो ये। दीपक और विजय शंकर और इनको ट्राई करने से तो अच्छा इनको ही कर लो, शायद हाँ कुछ निकल आए। तो शशांक क्योंकि जी, तू तो इस मैच के प्रीव्यू वीडियो में अपन ने बात यही करी थी ना कि अगर ऋतुराज बाहर बैठेगा तो एक मौका तो किसी का बनेगा, लेकिन ये शंकर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं भाई। भाई ये अब तू देखना ना, अभी शंकर अगर बाहर होगा तो हुडा या त्रिपाठी में से कोई वापस आ जाए। वो राउंड टेबल चलता रहेगा एक के बीच, किसी भाई ना त्रिपाठी को खिलाया ही नहीं, मेरे को तो लगा त्रिपाठी इस मैच में फोड़ देगा। मेरा मेरा तो ये एक वो प्रॉब्लम हो गया। एक बार मैंने राहुल त्रिपाठी की तारीफ करी, उसे बैक करा और उन्होंने उसे ड्रॉप ही कर दिया भाई। मतलब मेरे को तो भाई समझ ब्रो, दिस सीएसके इज टू मच ब्रो। तो छोड़ो, अगले गेम पे आओ, ये गेम तो छोड़ दो, ये तो मतलब एक तरह से ऐसा है कि इस बार सीएसके सबको 2-2 पॉइंट बांटेगी, ठीक है ये केकेआर के शायद। खिलाफ जीत जाएगी, केकेआर के अगेंस्ट जीत जाएगी भाई, ये ऐतिहासिक रूप पे एक वो रहा है। इवन इन देयर भाई वर्स्ट ऑफ सीजंस, ये केकेआर सीएसके इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। हाँ, बट एक केकेआर ही बड़ी टीम है जो ज्यादा हराई भी है चेपॉक में आके, तो हाँ वो भी है कि, और हम तो अब चेपॉक में पहले जा रहे हैं, अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है मतलब। खैर आगे अगले गेम पे आते। ये गेम से ना, तू इस गेम में भले पंजाब हार गई, राजस्थान वर्सेस पंजाब का जो गेम हुआ शाम को सैटरडे को, राजस्थान ने बनाए 205 रन, पंजाब 50 रन कम 155 रन बना के 9 विकेट दे दिए, खत्म हो गया मैच। कौन था राजस्थान वाला? मतलब हम में तीन में दो थे ना, पंजाब, आई वाज पंजाब। मैं राजस्थान था। हाँ, हाँ ये सरल था भाई। राजस्थान को बैक कर रहा था, पंजाब को मैं भी बैक कर रहा था। एंड मैं ना, अगर तू यहां पर देखेगा, पंजाब ने भी 155 रन बनाए, चेन्नई ने भी 158 रन ही बनाए, लेकिन अगर तू इंटेंट देखेगा ना दोनों इनिंग में, तू वो दोनों इनिंग की हाईलाइट देख ले, उसका वीडियो देख ले, इनके 9 विकेट गिरे, चेन्नई के सिर्फ 5 विकेट गिरे। क्यों? वही तो क्योंकि दुख की उसके बाद बात है। अगले 6-8 ओवर तक गिरने ही नहीं दिए, है ना। ऐसा लग रहा था वनडे के 11वें से 20वें ओवर की बैटिंग हो रही है। तो पंजाब की तू अगर इनिंग देखेगा, उस मतलब तुम्हें भले वो हार गए भाई, वो तो हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन एक वो जो इंटेंट वाली बात है ना, वो उस इनिंग में दिखती है, विच सीएसके हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम। नहीं तो आप एक बार पहली इनिंग पे आते हैं। यशस्वी पहली इनिंग जायसवाल पे फाइनली यशस्वी जायसवाल फाइनली रन्स बनाए, हम यही हमारा एक्सपेक्टेशन था। यशस्वी अगर चले तो, क्योंकि राजस्थान की बैटिंग में तो ज्यादा कमजोरी ही है नहीं, उनका जो बॉलिंग है वही उनका मेन प्रॉब्लम है। बैटिंग फाइनली टिक कर गया। बैटिंग आप में यशस्वी चल गया, संजू भी चल गया, रियान पराग वाज अनबीटन, और हिटमैर ने आके अपने काम कर दिया, ध्रुव जुरैल ने भी आके छक्के चौके थोड़ा लगा सा दिए, अगर 13 रन 5 बॉल में। यशस्वी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता तो मेरे को लगता है, क्योंकि वो जब इनिंग आप ये एंड में आप 45 और 67 देख रहे हो ना, 67 और 45, तो आपको लग रहा है 148 का स्ट्राइक रेट, लेकिन जो बैटिंग चल रही थी ना, बहुत इफी थे। शॉट्स कनेक्ट हो नहीं रहे थे जिस तरह हमें आदत है यशस्वी के शॉट्स देखने की। तो और सैमसन भी जब आउट हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, जब वो लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पे आउट हुआ। लेकिन 205 एक बार जब मुल्लापुर के स्टेडियम में लग जाते हैं ना, तो वो डिफेंड करना वहां पे आसान ही होता है, आपको इतना बड़ा टारगेट अगर आपने लगा दिया। लेकिन पंजाब की हाँ बैटिंग को यार, जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में गेम खत्म कर चुका था, हाँ, डन और एंड पहले में डस्टेड। हाँ हाँ, उसने किल कर भाई दिया गेम बड़े को। प्लेयर की यही तो निशानी होती है, दे डोंट टेक मच। वो एक ओवर में आके उसने दिखा दिया भाई, उसने दिखा दिया और भाई सो कि रहा था साले। पता है, हाँ हाँ, मस्त पहली इनिंग सो रहा था वो। मस्त सो रहा था वो। और हमने कितना रगड़ा यार जोफ्रा आर्चर को पहले मैच के बाद, जब 76 रन खाए थे इसने एसआरएच के अगेंस्ट, और यार पिछले। वो तो देखो, टू बी फेयर टू हिम, वो अगर अगर 286 कोई टीम खा रही है तो 70-80 रन कोई भी खा सकता है, वो बॉलर की गलती नहीं है, वो बैटर्स कुछ भी कर रहे थे उसमें। तो पिच भी वैसा था, तो आई विल नॉट से कि जोफ्रा की क्वालिटी के वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जोफ्रा तो टॉप नॉच तो है ही। तो वो दिखा दिया उसने कि भाई, बट पंजाब के इनिंग में इन्होंने एक प्लेयर उठाया, नेहल वधेरा, जिसको मुंबई बहुत टाइम से बैक कर रहा था, मुंबई चाहता था कि वापस हुआ, इनकी इनकी ऑक्शन में लड़ाई भी हुई थी, भिड़े भी थे। नेहल वधेरा इन्होंने अच्छा उठाया। विनिंग कॉज में नहीं आया वो इनिंग, बट द इनिंग वाज गुड। ही प्लेड अ गुड नॉक। नेहल वधेरा मेरे को लग रहा है थोड़ा, अगेन यू हैव टू बैक हिम फॉर अनदर 2 सीजंस मे बी, बट अच्छा खेला नेहल वधेरा यार ने। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या कि पंजाब की बैटिंग इज सोनली डिपेंडिंग ऑन हाउ श्रेयस अय्यर विल परफॉर्म? क्योंकि ऊपर से देखो, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या बहुत यंग प्लेयर है, इन पे आप इतना शुरू से एक्सपेक्टेशन रख नहीं दबाव सकते, नहीं डाल सकते, है ना। दबाव नहीं डाल सकते। तो बचा गेम में श्रेयस अय्यर, जिस दिन ये रन मारेगा उस दिन पूरी टीम क्लिक कर जाएगी आगे पीछे। हाँ, यार इन ऐसा इन नहीं है यार, पंजाब। देख अभी तू अगर पिछला ही मैच उठाएगा तो प्रभ सिमरन ने ही सिंगल हैंडेडली खत्म कर लेकिन दिया। वहां भी श्रेयस अय्यर ने रन बनाए श्रेयस शशांक। ने बनाया है ना, कुछ यस 50 ने रन बनाए बनाई, हैं मैं श्रेयस मान ने। रहा हूँ, लेकिन देख द प्रॉब्लम विद द प्लेयर्स लाइक प्रभ सिमरन एंड ऑल आर की यार वो अभिषेक शर्मा वाली कैटेगरी है, ठीक है।
वो जिस दिन मारेंगे वो एक तरफा खत्म कर देंगे। और ऐसे नहीं नहीं प्लेयर यार, तुम वेट 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 वेट, नहीं 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 यार, प्रभ सिमरन देखो, अभिषेक शर्मा तो क्या ईशान किशन वाले कैटेगरी में, वो हर बॉल घुमाता है। प्रभ सिमरन को आई रेट हायर देन अभिषेक शर्मा, यू नो भाई। पिछले साल उसने चिपॉक में आके 100 बनाया था, इफ यू रिमेंबर। ही हाँ स्कोर्ड 100 रन ऑफ 60 बॉल्स इन चेन्नई इन अ विनिंग कॉज अगेंस्ट अ गुड टीम। तो प्रभ सिमरन में वो टेक्निकल एबिलिटी ज्यादा है, प्रभ सिमरन इज एक्चुअली अ गुड प्लेयर। तो ये अच्छी बात है, ये से बैक कर रहे हैं। प्रियांश आर्य अभी भी यंग है, आई थिंक पहला ही सीजन है उसका एज ओपनर इन आईपीएल। प्रभ सिमरन का सेकंड सीजन है, और लास्ट सीजन ही शोड ही हैज द क्वालिटी। तो जो शशांक बोल रहा है ना कि मे बी द डिपेंडेंस नॉट सो मच ऑन श्रेयस, बट मैं सरल की बात से अग्री करता हूँ। श्रेयस स्कोरिंग रन्स, अ कैप्टन एट नंबर 3, ये यंग प्लेयर्स के लिए क्या, नेहल वगैरह भी यंग है, प्रभ सिमरन भी यंग है, श्रेय ये प्रियांश आर्या भी यंग है, मार्कस स्टोइनिस अगेन हिटर ऑलराउंडर है, ग्लेन मैक्सवेल हिटर ऑलराउंडर है। तो श्रेयस अय्यर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। लाइक ही नीड्स टू टेक द बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो हैवी स्कोरिंग हो चाहे वो एंकरिंग द इनिंग हो, एंड ही कैन डू भाई, तो बोथ, वो दोनों कर उसका सकता जो है। अभी फॉर्म चल रहा है ना श्रेयस का, वो इसी फॉर्म को लेवरेज करेगा तो वो करवा भी लेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। उसका फॉर्म ऐसा ऋतुराज टाइप नहीं चल रहा है। ऋतुराज हाँ। को देख के मेरे को लगता है भाई इस पे तो अबे, कैप्टेंसी से ना इसकी तो बैटिंग ही खराब हो गई। अरे भाई, ठीक है, श्रेयस अय्यर को ऐसे भी ऋतुराज वाले कैटेगरी में नहीं डालते भाई, श्रेयस तो नहीं बहुत बड़ा प्लेयर कैटेगरी में नहीं, मैं एक वो कैप्टेंसी वाली बात कर रहा हूँ है। हाँ। कि सम पीपल आर बिल्ट फॉर कैप्टेंसी। या जैसे तुम केएल या राहुल को भी तुम नहीं डालोगे उस कैटेगरी नहीं में। नहीं, बिल्कुल नहीं, केएल बिल्कुल नहीं। राहुल इज ऑल्सो नॉट बिल्ट फॉर कल कैप्टेंसी, नो मैटर हाउ गुड अ बैट्समैन ही इज। तो श्रेयस श्रेयस evolves with that responsibility। या लेकिन ही लव्स द शशांक, श्रेयस से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी कैप्टनसी में। लास्ट ओवर मार्कस स्टोइनिस से कराया उसने, तो कैलकुलेशन, खाया। और खाया भी उसने, तो कैलकुलेशन हाँ प्लस माइनस उसकी भी हो गई कल अंडर प्रेशर तो। लेकिन ठीक है भाई, कोई देखो वो नहीं है देखो, यार, ये तो मेरे को लगता है वन कल ऑफ है मैं पंजाब के तेरे को साथ। बता रहा हूँ जो हाईलाइट इनिंग थी ना मेरे लिए इस गेम में, वो सॉरी टू से बट रेयान पराग की थी। सॉरी टू से मतलब की क्या बात है भाई, वो रियान नहीं पराग भी मतलब अच्छा प्लेयर है भाई। मतलब इन अ गेम वेयर यू आर सीइंग संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, यू नो, हिटमायर, देन दूसरे साइड तुम्हारे पास श्रेयस है, मैक्सवेल है, स्टोइनिस है। मतलब जहां इतने बड़े बड़े प्लेयर हों वहां एक 23 साल का रेयान पराग आके, जो तू कह रहा है ना भाई, इनके 20 रन कम बनते अगर रेयान पराग नहीं होता तो। हाँ। हाँ रेयान पराग ने जो आके मारा है भाई, हेलीकॉप्टर घुमा रहा था लड़का। मेरे को कॉन्फिडेंस तो रेयान पराग का अच्छा लगता है भाई, यार रियान कुछ। पराग बहुत, ब्रो ही इज अमंग द फ्यू प्लेयर्स जिसमें थोड़ा कैरेक्टर है, थोड़ा पर्सनैलिटी है, होगा थोड़ा यार, मतलब थोड़ा थोड़ा ढीला है इधर उधर से, थोड़ा पीआर ठीक करने की जरूरत है उसे। उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है भाई, मतलब रियान पराग के बारे में तो हमें भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए भाई। कल पता चला भाई तेरे घर पहुंच गया वो। मतलब भाई, रियान पराग के बारे में ऐसे बात नहीं करते भाई, बहुत बड़ा आदमी है वो। कर्नाटका में कैसे आएगा? वो यार तुम एक चीज और मिस आउट कर रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है इनकी पंजाब की बॉलिंग में ना चहल का फॉर्म भी थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि कल भी 3 ही ओवर कराए, 32 रन पड़े। वही उसी चीज को ना ये कह रहे हैं कि दे मिस्ड, दिस इज वेयर श्रेयस मिस्ड द ट्रिक, कि वो मैक्सवेल और इससे हाँ, चहल से मिडिल में एक एक ओवर और और डलवा लगा के सकते। बाद में अपना फाइनल ओवर बचा सकता था। दिस इज हाँ समथिंग विच पीपल आर एनीवे सेइंग कि यार वो वाली एक मिस कर गया ट्रिक। बट ठीक है यार, मतलब फिर भी दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, है ना? तो हाँ हाँ, विकेट टेकर्स है यार बॉलिंग में, अर्शदीप भी भाई देखो। एक विकेट टेकिंग बॉलर का ट्रेट भी यही होता है, युजवेंद्र चहल, यू नो। अभी अगले हो सकता है अगले 2-3 मैच में किसी एक में 4 विकेट हॉल निकाल ले वो हाँ बड़ी हाँ आराम हाँ। से। तो मतलब ऐसे जैसे वही बात है, जोफ्रा आर्चर को लेके जैसे कंसर्न नहीं होते बड़े प्लेयर्स को लेके, चहल भी उस कैटेगरी में है भाई। बहुत कुछ, बहुत विकेट्स लिया उसने। लेग स्पिनर है, न्यूज तब कंट्रोल बनती करता है है, जब ये अंडर परफॉर्म करते हैं। जब ये अंडर इनकी परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस की बड़ी न्यूज नहीं बनती। हाँ, बिकॉज यू एक्सपेक्ट देम टू टेक 2 विकेट्स, बट भाई 2 विकेट कंसिस्टेंटली लेना। आई थिंक चहल का एवरेज भी ऐसा ही कुछ है, 1.5 1.7 विकेट्स पर गेम है उसका, ऐसा कुछ। तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ विकेट्स। तो अगर वही बात है ना जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, कि इफ योर टॉप प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग एंड देन यू आर आल्सो कंपीटिंग एंड कॉन्फिडेंटली प्लेइंग, तो आपका जब ये लोग परफॉर्म करेंगे तब तो फिर आप जीतने ही लग जाओगे, आपका डोमिनेंस आ जाएगा। वो डोमिनेंस और शोइंग अप और डोमिनेंस का जो डिफरेंस है, वो ये बड़े प्लेयर्स हैं, एंड दे विल शो अप। चहल भी विकेट लेगा, कुछ बड़े मैचेस में भी हो सकता है ले ले। तो मजा आएगा भाई, चहल को भी देखना है भाई। और चहल और श्रेयस तो आजकल दोस्ती कर रहे हैं भाई, नॉट लाइक अस पे डांस कर रहे थे हाल ही में। तो भाई, गुड फॉर देम। गुड फॉर देम, गुड। तो आखिरी गेम पे आते हैं इस वीकेंड के। संडे को खेला काफी बढ़िया गेम, गुजरात वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। यार मेरे को तो अच्छा लगा गेम, मैं तेरे को बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, इस गेम में बहुत सारे एलिमेंट्स है जो मुझे बहुत पसंद आए।
तो बस पहले रिजल्ट की बात करते हैं। सनराइजर हैदराबाद ने रोते धोते 152 रन बनाए और 4 गेम्स इन अ रो, 4 हैं? लगातार हारे हैं भाई। 4 गेम्स इन अ रो एसआरएच हैव लॉस्ट, दीज आर लास्ट ईयर्स फाइनलिस्ट्स। 4 गेम्स इन अ रो दे हैव लॉस्ट। हाँ, तो जो हम मतलब आईपीएल चालू होने के पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है इनका कोड क्रैक हो गया हो, हम्म। पहले गेम में इनने मारा, हमें लगा नहीं 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 नहीं, अभी भी मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री है। उसके बाद इनको खोल के मारा गया है बड़ा भाई। ठीक है, इनके ओपनर्स चल ही नहीं रहे। इनका जो मेरे को टॉप बहुत थ्री, मजा आ रहा है। जो इनका टॉप 4 टॉप 5 सबसे हैवी है पूरे आईपीएल में, वो सबसे बुरा कर रहा है। मतलब चेन्नई से बुरा अगर किसी का टॉप ऑर्डर कर रहा है तो वो ये है एक कैटेगरी में भाई, मुंबई, चेन्नई और एसआरएच, ये बॉटम 3 टीम, इनका इनका ही टॉप ऑर्डर सबसे ज्यादा हग रहा है। तो सरल, तुमने वाउच किया था। ये मौत का मौत का खेल लेके चालू हुए थे, इन्होंने खेल की मौत कर दिया भाई इस टीम ने। बहुत बुरी तरह भाई। 5 बट गेम। भाई अच्छा, सरल भाई आपकी जो बात थी ना कि कुछ लॉ ऑफ एवरेजेस वगैरह की हम बात कर रहे थे कि भाई 3 हार गए अब तो कभी जीतेंगे। ये आईपीएल में पिछले साल 2 साल से 3 साल से आप देखोगे सारे लॉ ऑफ एवरेजेस अब जा चुके हैं। यू नीड अ गुड टीम, यू नीड अ गुड अप्रोच, यू नीड अ गुड स्ट्रेटेजी, तभी जाके आपकी टीम का कुछ हो सकता है। यार मतलब वाइब्स पे नहीं होता काम भाई। हैदराबाद में एसआरएच का जो मेरे को समझ नहीं आता, हैदराबाद में किस तरह बॉलिंग पिच बना रहे हो तुम? क्या सोच के तुम अपनी टीम को देखो और फिर बॉलिंग पिच बनाने का सेंस रखो ना यार। हाँ, मेरे को वही नहीं समझ में आया। अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गुजरात है, जैसी शुरू से टीम शुरू करते टूर हैं कर रही भाई। है, और ये गुजरात के साथ ना पिछले 2-3 गेम से हो रहा है। गुजरात आरसीबी आई, वहां पे बॉलिंग पिच मिली उनको, वो हैदराबाद गए, वहां फिर बॉलिंग पिच मिली उनको, और उनके बॉलर इस तरीके के हैं कि फिर आप नहीं बना कर सकते उनके वो, आगे। और ये गुजरात का वो बॉलिंग लाइनअप है जिसमें रबाडा भी बाहर है। ठीक है, हाँ, जिस दिन वो आ गया ना, हम तो हमेशा। रबाडा बाहर है और राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म है। राशिद हाँ, खान फॉर्म में नहीं है, कल भी एक भी विकेट नहीं लिया राशिद खान ने वैसे। और तो पहले बात करते हैं सनराइजर की बैटिंग की। तो ओवरऑल भाई किसी ने एक कुछ सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सनराइजर्स की बैटिंग के पहले गुजरात की बॉलिंग। मोहम्मद सिराज के बारे में बात कर रहे थे सरल। मैं वो जो बोल रहा था ना ग्रुप पे कि भाई मोहम्मद सिराज आरसीबी में लीडर जरूर था वो, बट इन द गुजरात टाइटंस टीम अगेन, गुजरात के टीम में मोहम्मद सिराज का जो स्टेचर है ना वो बहुत बड़ा है। ही इज कमिंग फ्रॉम आरसीबी विच इज अगेन अ वेरी बिग टीम। ही इज कमिंग अंडर, ही वाज प्लेइंग अंडर विराट कोहली, एंड मोहम्मद सिराज इज आल्सो इन द टेस्ट लाइनअप एंड इन द ओडीआई सेटिंग। सो ही इज अ बिग प्लेयर कमिंग टू अ स्मॉलर टीम, और वो ये रोल रिलिश कर रहा है। ही इज नॉट जस्ट अ लीडर ऑफ द बॉलिंग अटैक, ही इज अ सीनियर प्लेयर इन द इंटायर स्क्वाड। तो जैसे श्रेयस अय्यर को बोल रहे हो कि निखर के आ रहा है एज कैप्टन, मोहम्मद सिराज फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर इन गुजरात राइट नाउ। शुभमन गिल का सीनियर ही है वो। तो वो रोल बहुत रिलिश कर रहा है मेरे यार हिसाब से कि मोहम्मद भाई सिराज को ना तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बेनिफिट मेरे को लगता है और हो गया है बीजीटी के बाद, जो उसको 2 महीने का रेस्ट मिल गया ना, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो 2 महीने का जो हाँ, रेस्ट, नहीं तो उसके पहले वो लगातार गेम खेल रहा था इंडिया के लिए, हर फॉर्मेट में, हर हाँ, जगह। तो ये रेस्ट हाँ। बहुत मच नीडेड था, और ये रेस्ट शायद दिख रहा है हमें आईपीएल में उसके परफॉर्मेंस में। और इतना खेल मोहम्मद खेल के सिराज खेल खेल के। हाँ, मोहम्मद सिराज ने पिछले 2 गेम में 35-36 रन दिए हैं। ठीक है, दो दो गेम में, और 7 विकेट लिए। ठीक है, मतलब तुम सोचो एक बार, एंड वेयर ही इज बोलिंग हाफ ऑफ हिज ओवर्स विद इन पावर प्ले। विद इन पावर ठीक है, प्ले, वो यस। पावर प्ले में बड़े प्लेयर्स को डिसमेंटल कर रहा है, बड़े। अब मतलब कल तो एक थॉट बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा था, पता नहीं तुम लोगों ने मीम देखा कि नहीं, कि अगर मोहम्मद सिराज ने हमारे 2023 वर्ल्ड कप में भी नई बॉल से करी होती बॉलिंग, है ना, जो एक इफ्स हो एंड बट्स सकता तो। है, नहीं क्योंकि एक बना बनाया सेटअप था हमारा। जो हम 23 वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे थे, सिराज एंड बुमराह वर ओपनिंग, एंड हार्दिक एंड शामी वर कमिंग एज द चेंज बॉलर्स। ये चीज हमने बदल दी थी फाइनल में, और ट्रेविस टुल्ले ने बहुत मारा था हमें उसके बाद। और कल जैसा उसने ट्रेविस का हाल किया फिर सिराज ने, तो यार ये थॉट क्यों नहीं आएगा दिमाग में कि शायद मे बी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन वी मिस्ड दैट ट्रिक। सिराज खेला था शायद। क्या? सिराज शायद इंजर्ड हो गया था ना फाइनल के नहीं पहले, नहीं आई नहीं थिंक नहीं वो नहीं खेला खेला था। नहीं था क्या? नहीं वन नहीं, चेंज आया था। इंस्टेड ऑफ शमी सिराज वाज द चेंज बॉलर। 1 चेंज आया अच्छा, था। और अच्छा। सिराज हैज बीन फिनोमिनल एज द न्यू बॉल बॉलर यार, वनडे में वो और तो था ही।
तो कल ये भी पता हो लगा, सिराज हेड का हिसाब भी बराबर कर दिया उसने। बीजीटी का जो हिसाब चल रहा था वो उन्होंने सब उसने क्लियर आउट कर दिया। पहले मैच के पहले हाथ वाथ जरूर मिलाया, लेकिन फिर फाइनली उसने निपटा ही दिया कल हेड को। तो और 5-5 नहीं डॉट बॉल करा रहा था यार अभिषेक शर्मा से पावर हाँ प्ले में। भाई, मतलब मैं देख रहा था कि खेलते ही नहीं हाँ बन पा वही, रहा है उससे। वही देख रहा है भाई, इतने डॉट बॉल्स कैसे हो रहे हैं भाई, मतलब 2-2 रन दे रहे हैं मोहम्मद सिराज ओवर में भाई। भाई, वो तो लाइक, पांच की पांच, पांच से पांच, 4-5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है 2 गेम से। हाँ भाई, कोई बात है ये? भाई मोहम्मद सिराज, मेरे को ऑनेस्टली मतलब, मैं ये तो अगेन अपॉलॉजीज टू मोहम्मद सिराज, आई आई पर्सनली नेवर थॉट कि सिराज उतना एलीट कभी निकल सकता है। 7-7 विकेट श्रीलंका के साथ ले रहा है, बट मेरे को कभी नहीं लगा था कि उतना एलीट हो सकता है। बट राइट नाउ व्हेन आई एम सीइंग हिम कि हाँ ये एक रोल इसे मिला है, सिराज भी यंग ही है, 25-26 साल का होगा। तो ये जो इसे रोल मिला है कि भाई तुम सीनियर मोस्ट बॉलर हो, तुम इंपॉर्टेंट बॉलर हो, तुम इंडियन पेस बॉलर हो, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता है हर टीम में। इन गुजरात टाइटंस उसे मजे आ रहे हैं, वो अच्छा खेल पा रहा है, वो एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को। मे बी आरसीबी में हो सकता है, क्योंकि आरसीबी में वो भी चिन्ना स्वामी का पिच है, विराट कोहली कैप्टन है, प्रेशर बहुत है। तो यहाँ पे आके गुजरात आके वो बढ़िया लीड कर पा रहा है सब कुछ। वो यार शायद और डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स थोड़े। और मेरे को लगता है ना गुजरात में जाके ना बहुत सारे प्लेयर्स को ना वो होमली वाइब ना आशीष नेहरा क्रिएट कर देता है। क्योंकि आशीष हम्म। नेहरा का प्रेजेंस हमें तो पता है कि वो जिस तरह का माहौल बनाता है, जिस तरह का बंदा वो खुद है। तो मतलब अब यहाँ एक एंडी फ्लावर एज अ कोच और एक आशीष नेहरा एज अ कोच, आपको भी पता है कौन ज्यादा एक्सेसिबल है, आप किससे बात कर सकते हो, राइट? और आशीष नेहरा सिराज तो की इंग्लिश भी खराब हाँ ऑब्वियसली। भाई। तो लेकिन ये टॉकिंग अबाउट सिराज, सिराज की तो परफॉर्मेंस अच्छी रही रही है, लेकिन एक और बॉलर है साई किशोर, जिसका मतलब वो अंडर द हुड ना निकल जाए, लेकिन उसका भी परफॉर्मेंस कहीं कम नहीं है। उस क्लासेन को आउट करा अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, तो बड़ी हम्म, बात बनती है। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। भाई क्रेजी बॉलर निकल के आ रहा है। मतलब तू अगर इंडियन सेटअप में देखेगा ना, तो सब बेस्ट इंडियन बोल स्पिनर यस। करेंटली गोइंग ऑन इन आईपीएल इज साई किशोर। बाकियों नंबर्स के दिन बढ़िया। इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। नहीं, और ये साई किशोर की अच्छी बात क्या है ना, लौंडा कॉन्फिडेंट है। मतलब यू सी ही इज नॉट स्कैर्ड। ही हम्म। इज, कितना है भाई, 26-27 साल के लौंडा होगा, 27-28 साल का ऐसा कुछ बहुत होगा। छोटा है भाई। छोटा है, छोटा है। उससे भी यंग है क्या? हम्म। अच्छा। 28 नहीं, ही इज 28। हाँ, तो ये 27-28 साल का हो गया है। बट कॉन्फिडेंट है कि इससे वो इंटिमिडेशन नहीं है कि भाई ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स है, या फिर ये लोग बहुत बड़े नाम है। ही प्लेज विद कॉन्फिडेंस। अभी हार्दिक से भी भिड़ ही गया था ना, कुछ भी बोलो, चाहे कितना ही कोई उसको बोले कि भाई नहीं भिड़ना चाहिए था, ये वो बड़ा भिड़ा ना। मतलब देर इज समथिंग ओवर हियर, देर इज अ बिट ऑफ फ्लेयर। तो साई किशोर मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म, अगेन यू कैन बैक हिम फॉर द ये लॉन्ग और रन। मेरे को पता है क्या लग रहा है शशांक, सिराज का जो परफॉर्मेंस आया है एकदम करेक्ट टाइम पे आया है। इसके बाद हमें इंग्लैंड टूर करने जाना है, जहां हमें बुमराह के साथ एक और साथी की जरूरत होगी, विच क्योंकि शामी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं हमें। तो परफेक्ट टाइम है शामी का सिराज का इन्फॉर्म आना। दूसरा, क्योंकि अश्विन जा चुके हैं टेस्ट मैच से, और जडेजा का भी अब टाइम आने वाला है थोड़े टाइम में टेस्ट मैच से जाने का। साई किशोर इज ऑल्सो पुटिंग हिज हैंड्स डाउन कि अब मैं वो एक लीड स्पिनर बन के आऊंगा इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में, क्योंकि तमिलनाडु के लिए इसने बहुत अच्छा किया है बहुत टाइम से। ये तो आईपीएल में मौका बहुत लेट जाके मिला है इस बार। सिराज को बहुत अच्छा साथ मिला भाई प्रसिद्ध कृष्णा से। हाँ। प्रसिद्ध हाँ कृष्णा भाई। also did very good. Only 25 runs in 4 overs, taking 2 crucial wickets. तो है ना, ईशान किशन को उसने आउट किया। उसके बाद नीचे उसने कमिंदू मेंडिस को भी आउट किया। तो दोनों हिटर इनने ले गया। अरे बहुत ही ना कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखी मेरे को जीटी की। दैट्स व्हाई आई हाँ लव द गेम। एंड वेरी क्लिनिकल फिनिश की भाई, 150 ही बनाने हैं तो उनने भी पूरे 20 ओवर नहीं खींचा। 100 बॉल में मैच खत्म करके रख दिया। कि अगर तुमने 20 रन, 25 रन, 30 रन भी और बनाए होते, तो हम भी वो हम भी बना सिक्योर थे। सकते। हम हाँ, तो सिक्योर, भी अरे बना। जिसमें तो कल बटलर 0 पे आउट हुआ है। साई मतलब सुदर्शन कल नहीं तो चला। बटलर रन। हाँ, साई सुदर्शन नहीं चला, बटलर नहीं चला, बट शशांक जैसे तुम बोल रहे थे ना शुरू में कि भाई ये बॉलर थोड़ा बॉलिंग पिच बना दिया, हैदराबाद ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि कल एक प्लेयर निखर के आया, उसका नाम है शुभमन गिल। जब कंडीशन थोड़ा टफ हो गया, जब थोड़े, जब स्किल सेट बाहर आने की बात है ना कि टेक्निकल स्किल दिखाने, मेरे को अंधा नहीं मारना, तो शुभमन गिल ने भी वो दिखाया कि भाई अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकता है थोड़ा फ्लैट ट्रैक्स पे खेलता हो, ये वो अहमदाबाद के पीछे बहुत रन बनाए हैं। बट आईपीएल लेवल पे तो अगर तुम कंडीशन टफ कर दोगे, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, ये बाहर निकल के आएंगे। कल शुभमन गिल को देख के अच्छा लगा कि यार ठीक है, 150 रन, 150 ही चेस कर रहे थे, बट इन शॉर्ट दैट ही प्लेज अ गुड नॉक, मैच्योर नॉक, सेंसिबल नॉक, अच्छा नॉक खेला, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेला।
और गेम को सील कर दिया। मतलब शुभमन गिल के बैटिंग की फ्लो देख के यू कुड सी मेरे क्या को दे आर प्लेइंग कॉन्फिडेंटली। मेरे को एक चीज और बताओ, हम इतने तो मैं वही बात कर रहा था कि हमने इतनी बात करी कॉम्पोजिशन की, वॉशिंगटन सुंदर को अभी तक गेम नहीं मिल रहा था, राइट टाइम पे गेम मिला और कल उसने अपने बैटिंग से गेम खत्म कर दिया था, क्योंकि एक ओवर में सिमरजीत को जो उसने मारा पावर प्ले में, वहीं उसने मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि दो ये भी अंडर प्रेशर में थे 2 विकेट गिरने के बाद पावर प्ले में। लेकिन तू वॉशिंगटन सुंदर की एक चीज नोटिस करेगा, मतलब मैं कुछ एक दो पॉडकास्ट और सुन रहा था, एंड ये पुरानी बात भी है, जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया था तब से भी न्यू की द रोल ऑफ ऑलराउंडर्स इज गोना डिमिनिश, है ना, बिकॉज एवरीवन वुड वांट टू प्ले स्पेशलिस्ट। और वॉशिंगटन सुंदर वैसा प्लेयर है हु इज गुड एट बोथ, बट फिर सबको चाहिए होता है कि यार हम एक फुल टाइम बैट्समैन खिला लेंगे, एक हम बॉलर खिला लेंगे, हम वॉशिंगटन क्यों खिलाएं, है ना। तो उनने उसकी बैटिंग में वो ट्रस्ट दिखाया भाई, 4 नंबर पे भेजा उसको, ऐसा भी कुछ नहीं कि बिल्कुल ही उसको 5, उसको सही पोजीशन दी, और उसने वो चीज भाई कल तो गेम खत्म कर दिया, जैसा तूने बोला बहुत ही बढ़िया इनिंग वॉशिंगटन सुंदर की। मतलब तू जो एक बात साई किशोर की बोल रहा है ना, वॉशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो रेजिंग हिज हैंड्स अप फॉर द सेम पोजीशन, है ना, और वो तो है भी तुम्हारे टेस्ट स्क्वाड का ऑलरेडी मेंबर। मतलब वही तो सरप्राइज हो रहा था ना कि वो ओडीआई टीम में जगह जा रहा है, टेस्ट टीम का पार्ट है, लेकिन आईपीएल टीम का पार्ट नहीं बन पा रहा है। लेकिन कल जब वो बना तो ही कल उसने बता दिया कि बैटिंग से भी फुल प्रूफ है और बॉलिंग की तो जरूरत ही नहीं आई उसकी। भाई ये मैं तो ये प्लेयर्स जैसे इनको देखा ना, निहाल वडेरा को देखा, वॉशिंगटन सुंदर को देखा खेलते हुए, ये सारे ऑक्शन में थे भाई। हम पता हाँ नहीं क्या कर रहे लेकिन थे, हमारी टीम भी। लेकिन हमने लिया क्या? विजय शंकर। नहीं नहीं, चलो यार। और फिर मेरे को लगता है फाइनली शफिन रदरफोर्ड ने खत्म ही करा गेम, कुछ बचा नहीं था। पैट कमिंस की कैप्टनसी भी मेरे को थोड़ी सी और लग रही है, अभिषेक शर्मा को शफिन रदरफोर्ड के सामने डाल दिया तो वो अब क्या ही खा ही जाएगा आप हाँ, बेचारे। तो मैच बचा ही नहीं था, दिखाएगा जब ही। अभिषेक शर्मा बॉलिंग करने आया था तब वो मैच बचा ही नहीं था, 24-25 रन उनको चाहिए थे कुछ बनाने के लिए, ठीक है। वो मतलब वो मैच में क्या ही बचा था भाई, पूरे 6-7 विकेट पड़े हुए थे उनके, 24-25 रन बचे थे, क्या और होना था। मेरे को लग रहा है, पता है पैट कमिंस के साथ क्या इशू हो रहा है, क्योंकि इनको अपनी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कमिंदो मेंडिस खिलाते हैं, और कमिंदो मेंडिस खिलाते हैं तो ये जैम्पा नहीं खिला पाते अपनी बॉलिंग में, और वो इनको हाँ। बहुत दिक्कत दे रही है अभी के लिए, तो ऐसा लगता है मेरे को। पर यू नेवर नो। पता नहीं भाई, इनका 23 करोड़ का राक्षस भी नहीं चल रहा ना। वो तो यार अब हाँ उसका तो भाई। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया क्लास 8 का तो। क्लासन, अरे क्लास। वो तो पता ही था, मतलब तू अगर 10 प्लेयर पे भी वाउच करेगा तो क्लासन तेरा वो टॉप प्लेयर नहीं होगा कि हाँ भाई ये 100% तेरे को मिडिल ऑर्डर में रन बना के देगा। और क्लासन को तो मतलब मैंने जिताने से ज्यादा ना चोक करते ही देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ आईपीएल यार मतलब 2-4 नाउ गेम दैट। में मार देना अलग चीज होती है, क्लच गेम्स में उसको ना सरेंडर करते ही देखा है। तो क्लासन से तो इतना डरना चाहिए भी नहीं टीम को, मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो गेम तुमसे दूर ले जा सकता है, बट वो 10-15 बॉल में 25-30 रन बनाने वाली ही इनिंग आ रही है उसकी। वो हाँ बड़ी 70-80 रन वाली इनिंग जहां वो पूरा अकेला गेम्स। ड्राइव कर हाँ पाए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो देख नहीं हो इनका रहा। सारे खेल, ये तो सब बोल रहे हैं ना भाई, एक इंटेंट से खेलते हैं, सारे दाएं बाएं उल्टा सीधा घुमाते हैं, जिसका पड़ा पड़ा, नहीं पड़ा नहीं पड़ा, भाई फिर क्या है। तब तो फिर तुम 11 बैट्समैन ही खिला लो। फिर तो क्या है तुम्हें, नहीं फिर तो तो नहीं ऑलराउंडर तो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तब तुम तो खिलाओ सात देखना बैटर और 5 ऑलराउंडर। दोनों टीम्स की, तू अगर सीएसके को देखे तो उनकी स्ट्रेंथ भी एक्सपोज हो चुकी है, जो कि होम ग्राउंड था, है ना। वो उस पर खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी वीक बैटिंग के साथ, है ना। बॉलिंग इतनी वीक मेरे को फिर भी नहीं लगती, बैटिंग ज्यादा वीक है। बॉलिंग में कम से कम नूर कुछ कर रहा है, खलील कुछ कर रहा है, पथिराना तुम्हें डेथ में भाई 2 रन का ओवर देता है, कई बार 5-6 रन का ओवर बस फेंकता है। तो बॉलर्स आर स्टिल जस्टिफाइंग वॉट एवर दे आर डूइंग, बैट्समैन आर नॉट। और सनराइजर में भी लगभग वैसे ही चीज है, क्योंकि वो तो पूरी टीम ही ड्रिवन बाय बैटिंग है, तो वो एक्सपोज हो चुकी है ना। तो नो मैटर इफ दे हैव पैट कमिंस एंड शमी एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ बॉलर्स, वो नहीं बचा पा रहे हैं। और भाई पिच का क्या सीन है, वो बॉलिंग पिच थी ये वाली, मैंने मैच मतलब पिच का मेरे को इतना पिच समझ में नहीं आया। थोड़ा बॉलिंग बॉल पिच रुक था। के आ रही थी, और रुक के आती है तो फिर इनके बैट्समैन को बॉल चाहिए कि हाँ बैट पे अच्छे से आनी आए। चाहिए अच्छे से। अरे तो हाँ इनका जो वो वाला लफड़ा चल रहा है इनके
तो सॉल्व हो गया। बोर्ड से वो हाँ, वो सॉल्व हो वाला गया। नाटक है क्या? नहीं 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 नहीं, पता दे नहीं दिए क्यों। टिकट? फॉर सम रीजन, हाँ बिग गए टिकट, तो बिग गए, मिल गए, पता नहीं बिग गए मिल गए क्या किया पता नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, 5 में से 4 हार चुके हैं, हम 9 में से 7 जीतना है मैजिकल फिगर 8 के पहुंचने के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है, जा रही है सनराइजर वहां नहीं तक? नहीं नहीं, नहीं। हो गया भाई, नहीं नहीं नहीं। हो गया हो गया। अब अदर पार्टिसिपेंट्स है अब। टीम्स आर प्लेइंग टू गुड, और वैसे भी अभी 10 टीम वाला आईपीएल है भाई। ये और मेरे को मतलब लग यहाँ रहा पर है इनकी एक दो इनिंग में 300 हमें दिख भी जाए, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है अभी। all they can play for is entertainment, but they can't play to qualify now। मतलब उनको भाई बहुत ही भयानक खेलना पड़ेगा। 9 में से 7 गेम जीतना मतलब हुआ है, ऐसा नहीं है आईपीएल में हुआ नहीं है, हुआ गौती है। भाई ने भी किया है। लास्ट तो ईयर हमने ऐसा किया है नहीं यार। है। लास्ट ईयर हमने ही किया है, हम नीचे लगे हुए थे 1 महीने तक आईपीएल में। 10। लास्ट ईयर तुमने किया है, तो हाँ हाँ भाई बता रहे हैं, हाँ तुमने भी किया है क्रेडिट तुम्हारा भी, तुम भी खेले हो। तो आरसीबी भुला जाते हैं भाई, भुला जाते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि कमबैक कर सकती है टीम में, वो बात है। यू कांट लाइक राइट देम ऑफ, बट इट्स लाइक द टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस फॉर देम। मतलब ये दोनों ही टीमों का, चेन्नई का और सनराइजर का, दोनों का वही हाल है। अब उनके लिए बहुत टफ हो चुका है गेम, और एमआई के भी लगभग वही हाल है। ठीक है, लेकिन आज अच्छा गेम है, उसकी अपन एक प्रीव्यू कॉल करते हैं, एक प्रीव्यू बनाते हैं वीडियो इसका। तो बाकी यहीं तक यार, परी कुछ ऐड करेगा है? यार यहाँ पे बस यार, ये हैदराबाद को तो हारते देख के मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना जो इन्होंने पिछले साल हुआ मचाया था, हैदराबाद ये हैदराबाद वो, तो कैलकाटा ने उन्हें काफी हम्बलिंग दे दी थी, और इस साल एक्सपोज हो गए हैं। क्रिकेट इज सपोज टू बी प्लेड अ सर्टन वे। 6 ओवर वाले काउलून क्रिकेट सिक्सेस नहीं चल रहे भाई ये, कि आप हर बॉल घुमाओगे, हर बैट घुमाओगे, आपका 6 मारना ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर, टू द गेम। सोच ना, क्या फर्क पड़ा एक चेन्नई जैसे बैटिंग ऑर्डर का और एक सनराइजर जैसे बैटिंग ऑर्डर का, जब पावर प्ले में दोनों के और टॉप ऑर्डर खत्म हो जाता है। वही तो भाई, मतलब देखो, एक वो कहावत है, दैट एन इडियट विद अ प्लान इज स्ट्रॉन्गर देन अ जीनियस विदाउट वन। तो अब ये तो इनका जो प्लान है वो दोनों ही टीम का कुछ नहीं है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव नो प्लान। बाकी तो भाई टीम्स को क्या है, अगर थोड़ी कमजोरी भी होंगी ना टीम में, तो उनके पास एक कोहेरेंट अप्रोच है कि भाई हमें इस प्लान के साथ अप्रोच करना है। आपको क्या लगता है यार, ये आशुतोष शर्मा और ये जो विपराज, ये लोग सब लोग है, ये लोग क्या भाई आईसीसी वर्ल्ड कप विनर्स है? नहीं है भाई। बट दे आर गोइंग इन विद अ प्लान, विद एन अप्रोच। थोड़ा गेम को रिस्पेक्ट करो भाई। ये अप्रोच के बारे में ना, आई जस्ट टेक अ मिनट। ये चीज ना मैंने अभी 2-3 इंटरव्यूज में सुनी कि ये जो अप्रोच है ना, ये नए प्लेयर्स सारे इसी अप्रोच से आ रहे हैं, है ना। दे दे हैव अ थॉट प्रोसेस कि भाई मैं किस पोजीशन में खेल रहा हूँ, मेरा एग्जैक्टली क्या रोल है टीम के अंदर, और वो चीज मुझे कैसे करनी है हाँ। ना। ये वहां फड़फड़ाते नहीं दिखते ग्राउंड पे। तुम विपराज की बॉलिंग देखो, तो वो बंदा कोई बहुत बड़ा टर्नर ऑफ द बॉल भी नहीं है, उसको तो हम जानते भी नहीं थे इस आईपीएल के पहले। सडनली ही टॉक ऑफ द टाउन। तो कुछ तो कर रहे हैं ना ये, जो कुछ तो विच सही द कर रहे हैं ना भाई। विच द कोर लीडरशिप ग्रुप इज डूइंग, विच इज गेटिंग मिस्ड बाय दीज बिगर टीम्स, जो मतलब आई कंसीडर मुंबई, चेन्नई, सनराइजर टू बी लाइक, ये एक्स विनर्स हैं, ये बड़ी टीम बड़ी टीम है भाई। है ना। तो ये लोग कुछ मिस कर रहे हैं जो नई टीमों के पास है। तो नाइस। चलो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सबसे चर्चा जरूर। करेंगे एक बड़े क्लैश की, जो मंडे में को होने वाला है, बेंगलोर वर्सेस मुंबई। एंड द बिगर न्यूज ऑफ दैट इज जसप्रीत बुमराह इज मेकिंग अ कमबैक, यस। and many more bigger stories to follow. So we'll have that discussion. Tune into our next video for that. Till then, keep liking, sharing, and subscribing, and following us. थैंक यू। थैंक यू।